नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है निवेश को लेके। खास करके जो सैलरीड पर्सन है, जैसे अभी किसी की नई जॉब लगी है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, तो 2004 के बाद में जितने भी कर्मचारी जॉब लग रहे हैं सभी की पेंशन गवर्नमेंट के द्वारा जो ओल्ड पेंशन सिस्टम था वो बंद किया गया है। न्यू पेंशन सिस्टम के हिसाब से जो पेंशन दी जा रही है, फिर अभी यूपीएस एक लागू किया गया है। लेकिन जो बेनिफिट ओल्ड पेंशन के सिस्टम में मिलता था उतना बेनिफिट जो नए लगेंगे फ्यूचर के अंदर जब पेंशन आएंगे उस टाइम पे ओपीएस के हिसाब से बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। तो आपको अपना जैसे जॉब अपनी स्टार्ट हुई है, अभी स्टार्ट होते ही अगर आप अपना कुछ निवेश करना शुरू कर दें, अलग अलग तरीके से सुरक्षित निवेश भी कर सकते हैं, फिर आप जोखिम ले सकते हैं, जोखिम वाला निवेश भी कर सकते हैं, ताकि जब आप रिटायरमेंट ले आपकी 20 साल सर्विस के बाद, 25 साल के बाद, 30 साल के बाद, या आपके एक बुढ़ापे का आपका पेंशन के रूप में एक सहारा बन जाए। और एक छोटा छोटा अमाउंट आप निवेश करेंगे तो वो आपका एक लंबे समय के लिए जब आप उसको निवेश करते हैं तो आपको जो पेंशन का एक प्रकार से आपका पूरा जुगाड़ हो जाएगा कि आपका जो लाठी का सहारा बोलते हैं ना भाई, आपको बुढ़ापे का सहारा वो पूरा बन सकता है। तो आपको किस में निवेश करना चाहिए, क्योंकि देखो भाई निवेश आपको करना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं जल्द से जल्द रिटायरमेंट लूँ, खास करके जैसे सीएपीएफ के अंदर जॉब करने वाले कार्मिक है, जैसे सिविल जॉब के अंदर आप 60 साल तक की एज तक आप नौकरी कर सकते हैं। लेकिन जैसे फोर्स के अंदर जो जॉब करते हैं, बेल्ट की नौकरी है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, इन सभी फोर्स में जो जवान जॉब करते हैं, नौकरी तो उनकी भी 60 साल की है। लेकिन वहां पर 60 साल की उम्र तक स्ट्रगल करना, जॉब करना बहुत मतलब एक हार्ड काम हो जाता है। तो उस सिचुएशन में भैया अगर आपके पास एक अच्छा खासा निवेश है, एक अच्छी खासी आप बचत कर लेते हैं, तो आप कम टाइम के बाद यानी कि 20 साल के बाद आप रिटायरमेंट ले लेते हो, तो आपके पास में इतना एक सहारा बन जाता है कि भाई आप जब रिटायरमेंट आएंगे तो कुछ तो पेंशन आपको भाई यूपीएस एनपीएस के हिसाब से पेंशन बन जाए। ये कुछ आपने जो निवेश कर रखा है, बचत कर रखी है, अपनी सेविंग कर रखी है, वो आपको फायदा दे देगी। तो आपको इसमें स्टार्टिंग में अगर आप शुरुआत कर देते हैं कि जैसे आपने जॉब लगी, जॉब करते आप छोटी छोटी निवेश करते हैं, तो उसमें पेंशन टाइम पे आपके ऊपर एक अच्छा खासा सेविंग बन जाती है। तो इसके अंदर निवेश आपका एक दो प्रकार का हो, एक तो भाई आपको सिक्योर मतलब सुरक्षित आपका निवेश, उसमें चाहे आपको रिटर्न कम मिले लेकिन आपको भाई आपका जो पैसा जो आप डाल रहे हैं वो तो आपका सेफ है, साथ साथ आपको इंटरेस्ट मिलेगा। एक होता है भाई आप उसको थोड़ा सा जोखिम ले सकते हैं। तो जोखिम में क्या है कि भाई आपका जो अमाउंट आप डाल रहे हैं वो भाई उतना भी रह सकता है और एक अच्छा खासा आपको रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले कि भाई आप एक अपना सुरक्षित निवेश अगर आप करना चाहें तो आप पीपीएफ के अंदर निवेश कर सकते हैं। अब पीपीएफ के अंदर क्या है कि भाई आपको वर्तमान के अंदर आप देखेंगे भाई 7.10 के इंटरेस्ट रेट आपको, जो आपको बैंक जो होता है भाई उस पर आपको निवेश कर रहा है, 7.10 के ब्याज दर पे आपको अपना रिटर्न मिल सकता है उसके अंदर। तो आपका एक सुरक्षित निवेश है पीपीएफ के अंदर। अब पीपीएफ में आप पर मंथ का 1000 भी कर सकते हैं, 2000 भी कर सकते हैं, 5000 भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 10,000 भी कर सकते हैं। एक साल के अंदर मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। 15 साल के अंदर इसके अंदर निवेश आप करेंगे, 15 साल के बाद में आपको कोई पैसा मिल जाता है। अगर आप दोबारा करना चाहते हैं तो फिर वापस कर सकते हैं। लेकिन 15 साल के लिए फिर आपको 7.10 के हिसाब से अभी फिलहाल आपको मिल रहा है। तो आप इसके अंदर जितना आपकी सेविंग्स होती है, सुरक्षित निवेश आप करना चाहते हो तो इसमें कर सकते हैं। सुरक्षित निवेश में फिर आप एफडी कर सकते हैं। इसमें आप पीपीएफ में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको इनकम टैक्स में डिबेट मिल जाती है। दूसरा आप एफडी कर सकते हैं। एफडी भी आपका ये मान के चलो कि सुरक्षित निवेश है। आरडी आप कर सकते हैं। रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि भाई आपने जमीन खरीदी, तो अगर ठीक ठाक जमीन आपको मिल गई तो 15-20 साल के बाद में, 20 साल के बाद में एक अच्छा खासा आपको जो जमीन जमीन होती है वो आपको रेट दे के जाएगी। अगर अच्छी जगह पे आप खरीद लेते हैं तो। अगर भाई बजट से बाहर जा रहा तो बात अलग है, बाकी जमीन के अंदर भी आप निवेश करें तो ज्यादा लॉस उसके अंदर नहीं मिलने वाला है। लेकिन उसमें क्या भी आपको मोटा निवेश करना पड़ेगा। लेकिन छोटा निवेश के लिए आप सबसे बेटर आपके लिए पीपीएफ है, एफडी है, आरडी है। इन सभी में आप गोल्ड परचेज कर सकते हैं। इस प्रकार के निवेश करने के लिए सुरक्षित निवेश जो है ये आपको पेंशन के टाइम पे आपको एक बेनिफिट दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा जोखिम वाला निवेश करते हो तो सबसे बेटर आपके लिए एसआईपी हो सकती है। एसआईपी में आप 2000, 3000, 5000 रुपए पर मंथ डालते हैं और एक आपने एक अच्छा म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है एसआईपी के रूप में। तो उसमें फिर आपको क्या है कि जब आप रिटायरमेंट आएंगे तो आपको जितना आपने अपनी सर्विस में कमाया है उतना पैसा ही आपको देखने तो होगा। अच्छे खासे म्यूचुअल फंड में आपने 5000, 10,000 पर मंथ डाल दिया 20-25 साल के लिए, तो बहुत एक अच्छा खासा अमाउंट आपको देखने को मिल सकता है। तो आप शेयर मार्केट में, अगर शेयर मार्केट की नॉलेज है तो आप शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लंबे समय के लिए। भाई आप डेली वाला आप करेंगे तो उसमें थोड़ा सा कि आपको बहुत ज्यादा शेयर के बारे में आपको अगर ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप किसी जान पहचान वाले से या फिर उसकी अच्छी प्रकार से जानकारी लेके फिर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन लंबे समय के लिए करेंगे तो शेयर मार्केट में भी आपको नुकसान होने के चांसेस कम है। लेकिन ये जो शेयर मार्केट है, एसआईपी है, ये थोड़ा आपके जोखिम वाले निवेश होते हैं, लेकिन इनके ऊपर रिटर्न जो होगा
वो आपको बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो अगर आप लंबे समय के लिए ज़्यादा अगर कुछ निवेश आप अपना सुरक्षित निवेश करते हैं, कुछ आप अपना भाई जोखिम वाला करते हैं, तो आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर दें। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने से क्या है कि आपको जब 25 साल 30 साल के जितना लंबे समय के लिए करेंगे उसमें उतना आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। और ये आपको करना जरूरी इसलिए है क्योंकि अभी आप एक मतलब मान के चलो कि आप बेरोजगार थे, आपकी जॉब लगी। अब एक तो आपके पास 10 रुपए की भी इनकम नहीं थी, आप स्टार्टिंग में आपकी 35,000 40,000 50,000 रुपए आपकी सैलरी होगी। और जब आप स्टार्टिंग में आपको इन चीजों का पता नहीं होता, जहां पे 10 रुपए खर्च करने की जरूरत होगी वहां पे आप 50 रुपए खर्च कर रहे हैं, जहां पे 20 रुपए खर्च करने जो वहां पे 100 रुपए खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप निवेश करना शुरू करते हैं, भाई आप आपकी जितनी बचत हो रही है, भाई मंथली आपका खर्चा होगा घर पे आप देने के बाद में अगर 10-20 हजार रुपये आप एक फिक्स आपने कर दिया, भाई हर महीने मेरे को इतना डालना ही डालना है, तो उसमें फिर आपके खर्चों में कटौती होगी। तो जहां पे आप 20 रुपए खर्च करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे 19 करने की कोशिश करेंगे या फिर 21 ही करेंगे। जहां पे आप 20 रुपए की जगह 100 रुपए खर्चा कर रहे थे, एक तो आपको उस पर कंट्रोल होगा, फिर आपको धीरे धीरे वो सेविंग, अभी आपको 5,000 पर मंथ डाल रहे हैं, फिर आपकी सैलरी जब बढ़ेगी तो आप 5 की बजाय 7 कर देंगे, फिर आपका इंक्रीमेंट लग रहा है, डीए में बढ़ोतरी हुई है, आप उसको 10 कर देंगे, फिर 12 कर देंगे, फिर 15 कर देंगे। यानी जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, आप अपना भाई थोड़ा खर्चा भी बढ़ता है लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ा, थोड़ा थोड़ा भी आप अपने निवेश को थोड़ा सा बढ़ाते रहेंगे, तो आपको एक अच्छा खासा मतलब अपना जो सेविंग हो जाएगी। और फिर आपका रिटायरमेंट का जो प्लान होगा बिल्कुल आपका सुरक्षित हो जाएगा। आपको जो गवर्नमेंट जो पेंशन देती है उस पर भरोसा नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो अपनी सेविंग इतनी कर लेंगे आप कि आपकी सेविंग के ऊपर ही आप अपना पेंशन का पूरा मतलब अपना बुढ़ापा जो होगा अपना बड़े अच्छे से गुजार पाएंगे। तो इस प्रकार से आप निवेश कर सकते हैं। बाकी निवेश करने से पहले बहुत मतलब आपका बैंक की सुविधा, मतलब बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, बहुत सारे मतलब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है आपको निवेश करने के लिए। लेकिन निवेश आप किसी भी चीज में करें, चाहे आप शेयर में कर रहे हैं, चाहे आप एसआईपी कर रहे हैं, चाहे पीपीएफ में कर रहे हैं, या फिर आप आरडी कर रहे हैं, एफडी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की स्कीम में आप निवेश कर रहे हैं, तो अपना बिल्कुल उसको देख के जांच पड़ताल करके बढ़िया जगह आप निवेश करेंगे, क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा है, उसको अच्छी जगह पे आपको निवेश करना है। ताकि आपको जो एक प्लान आप बना रहे हैं कि भाई मैं आज इतना निवेश कर रहा हूँ, हर महीने में इतना अपना बचत करके अपना ये सेविंग के लिए एक अपना प्लान बना रहा हूँ, तो जब मैं मुझे जरूरत पड़ेगी, जब आज 20 साल बाद 25 साल बाद 30 साल बाद, तो जो मेरा एक माइंड में सेट है कि मुझे भाई इतने रुपए मेरे को मिलना चाहिए, उसी प्रकार से आपको मिले। ऐसा नहीं है कि आपको बता दिया निवेश करना, आपने ऐसे ही किसी में डाल दिया और आप को बेनिफिट कोई मिलेगा नहीं। आजकल आपको क्या कोई ना कोई आपको पॉलिसी चिपका देगा इंश्योरेंस की, भाई इतना आप इंश्योरेंस में डाल दो, जो ये कर दीजिए वो कर दीजिए, और आप अपनी जितनी सेविंग्स है पूरा उसमें डाल रहे हैं, फिर आप देखेंगे 15 साल 20 साल रिटर्न आप देखेंगे कुछ नहीं आपको मिल रहा है। तो अच्छा निवेश करना, रिटर्न भी आपको अच्छा मिले और आपका जो प्लान है वो आपका सक्सेस हो जाए। तो क्योंकि करना आपको जरूरी पड़ेगा, बाद में फिर आपको लेट हो जाएंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि बाद में जब अभी नई नौकरी में तो खर्चे आपके कम होते हैं, फिर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, सर्विस ज्यादा होगी, तो अब आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे, शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चों की पढ़ाई होगी, फिर कोई मकान का बंदोबस्त करना बहुत खास। स्टार्टिंग में अगर आप शुरू कर देंगे तो फिर आप खर्चों पे कंट्रोल कर जाएंगे, मुझे ये तो मेरा निवेश चल रहा है इसमें मुझे करना ही करना है। तो उस हिसाब से फिर आप अपने खर्चों पे कंट्रोल करके और फिर आपको आने वाले समय में आपको एक बहुत अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आज का जो वीडियो था ये खास करके जो नए जॉब लगने वालों के लिए था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना।